साथियों, वीडियो की श्रृंखला में आज हम यूपीपीएससी आरओ एआरओ से संबंधित जो इसका सिलेबस होता है प्री और मेंस का, उसको हम लेकर आए हैं। साथ में हमारी सही रणनीति क्या हो सकती है, क्या हमको पढ़ना चाहिए, किसमें ज़्यादा समय देना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे हम तैयारी करें, कैसे टाइम मैनेज करें, किसको साथ लेकर चलें, कितना समय मिलता है प्री और मेंस के बीच में, साथ ही प्री में क्या लेकर चलें, प्री में जो है क्या लेकर चलें, मेंस में क्या लेकर चलें, इसको हम चर्चा करेंगे। साथ ही हमारी प्री के साथ जो है मेंस को मतलब किन टॉपिकों को लेकर चलें, उसकी रणनीति क्या हो सकती है, किस बुक से पढ़ें, हम किस बुक से पढ़ें और क्या पढ़ें, इसके साथ ही साथ किस टॉपिक को कितना समय दें, किसको मजबूत करें जिससे हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो, पेपर की प्रकृति क्या होती है उसको समझें। साथ ही जो है अगर देखा जाए तो कट ऑफ क्या रहता है, प्री और मेंस का कट ऑफ क्या रहता है, पेपर में प्री और मेंस में सिलेक्शन कितने पे होता है। इसके साथ साथ अगर आपका एआरओ है तो हम अपना जो है टाइपिंग कैसे मजबूत करें, आरओ में कितना डिफरेंस रहता है इसको हम देखेंगे। इसकी परीक्षा का चरण क्या होता है इसको भी हम देखेंगे। परीक्षा में फाइनल सिलेक्शन अगर लेना है तो उसमें हमारी क्या रणनीति हो सकती है, इसको हम देखेंगे। साथियों, एक चीज़ बता दें आपको, जो पिछली परीक्षा थी उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। जो स्पष्ट बात है उसको बताने में क्या है, पिछले में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था और उनमें हमने क्या गलती की थी और किसको लेकर चला था, किसको इग्नोर किया था, जिससे मेरा फाइनल सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रुक गया। इसका भी हम चर्चा आपको समय समय पर वीडियो बताते रहेंगे। क्योंकि जब हम नए अभ्यर्थी रहते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट रहता है, हम प्री को साथ में लेकर पूरा फोकस प्री को करते हैं और मेंस जब आता है तो मेंस में हमारे ऊपर बहुत सारा बर्डन रहता है। तो हमें कॉन्शियस दिमाग में हमको ये चीज़ लेकर चलना है कि प्री में क्या हमारा है और मेंस का क्या है, क्योंकि हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है। आजकल कंपटीशन बहुत सारा बढ़ गया है, तो इस दृष्टि से हमको ये देखना चाहिए कि हमको प्री के साथ साथ मेंस के किन टॉपिक को लेकर चलना है जो हमने गलती की थी, और मेंस में भी हमको क्या पढ़ना है, ठीक, किसको मजबूत करना है, कहाँ से हमारे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं कम मेहनत पे, उसको भी हम देखेंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें सिलेबस क्या होता है। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसका सिलेबस में देखिए, आपका जो है 200 क्वेश्चन आता है आपका प्री में। इसमें आपका 140 जो है आपका जीएस का होता है और 60 आपका हिंदी का होता है, ठीक। अब इसमें जीएस में क्या क्या होता है, टोटल आपका ये देखिए किन टॉपिकों से आता है, इनको हम देखते हैं। तो इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा विज्ञान, ठीक, साइंस जो है सामान्य विज्ञान है, इसको मेहनत करना पड़ेगा, इसको तैयार करना पड़ेगा। साथ ही साथ इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कला एवं संस्कृति, कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत और विश्व का जो भूगोल होता है, विश्व के परिदृश्य में भारत और विश्व के, उसको हमको देखना है। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है इनको भी तैयार करना है। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है यानी करंट है, जिसका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इससे आते हैं, इनको आपको तैयार करना है। सामान्य बौद्धिक क्षमता, जैसे कुछ क्वेश्चन आपका रीजनिंग से भी आते हैं। साथ ही यूपी स्पेशल, यूपी की परीक्षा है तो यूपी स्पेशल भी आएगा आपका, और स्टैटिक जीके भी आएगा। तो इनको हमको कैसे लेकर चलना है और कैसे इसको तैयार करना है, इसको भी हम समय समय पर वीडियो इसका हम प्रोवाइड करते रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण ही आपको सूचना दे रहे हैं कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9451552814। इस पे आप जो है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम प्री और मेंस की तैयारी बिल्कुल ईमानदारी के साथ, और जितना मेरा 100% बनेगा
आपको दे सकते हैं, क्योंकि जो तैयारी करने वाले होते हैं सभी लोगों के पास हर चीज़ का ज्ञान होता है, लेकिन वजह ये होती है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं और समय समय पर एक ऊर्जा जो मिलती रहे, जो इस ग्रुप के माध्यम से आपको ऊर्जा देते रहेंगे और किस प्रकार हम अपने किन किन टॉपिकों में हमारा वीक है, समय समय पर हम क्वेश्चन आंसर और जो वीडियो है उससे आपको अवगत कराते रहेंगे। और जैसे मेंस के जो टॉपिक हैं उनको भी हम देखते रहेंगे, उनसे रिलेटेड वीडियो डालते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी तारतम्यता बनी रहेगी जो तैयारी की। और देखिए ये चीज़ तो हो गया आपका जीके के लिए। अब इसमें जो है 60 नंबर की हिंदी आती है, 60 नंबर की हिंदी आती है जो कि वस्तुनिष्ठ होता है। जो आपका जीएस होता है 140 का, वो भी वस्तुनिष्ठ होता है और हिंदी भी होती है। और इसमें समय आपको 1 घंटा मिलता है और 60 प्रश्न होते हैं और पूर्णांक आपका 60 होता है। ठीक, टोटल जो है आपका जो 6 टॉपिक होते हैं उनसे इसमें क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अब उसमें 6 टॉपिक क्या होते हैं, आपका विलोम होता है जो कि 10 नंबर का होता है। वाक्य वर्तनी शुद्धि, ये 10 नंबर का 10 क्वेश्चन होता है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द 10 नंबर का होता है। तद्भव एक तत्सम होता है, ये भी 10 नंबर का होता है। और साथ ही विशेष और विशेषण होता है, ये भी 10 नंबर का होता है। पर्यायवाची भी होता है 10 नंबर का। याद रखिए मेंस में जो है आपके यही टॉपिक रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन की संख्या घट जाएगी और ये पर्यायवाची आपका नहीं रहेगा मेंस में। ठीक, तो प्री की हमारी रणनीति ये बन सकती है कि हम पहले प्रीवियस ईयर के प्रश्न को हम देखें, साथ ही उसका एनालिसिस करें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के टॉपिक के अराउंड ही आ जाते हैं, जिससे हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। और साथ ही हम करंट के टॉपिक को आप मेहनत अच्छे से उसको तैयार कर लें। और इसके साथ साथ हिंदी का जो 60 नंबर का जो आता है, इस पे अगर हम अच्छे से मेहनत कर लें तो इसमें 55 प्लस जो है ला सकते हैं। देखिए जो सिलेक्शन लेने वाले होते हैं, जिनका एग्जाम निकलता है, उनका हिंदी ये मान कर चलिए कि 55 के इर्द गिर्द ही रहता है, 55 प्लस या मैक्सिमम 60 भी लोग लाते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आप डेली 2 घंटा भी मेहनत करते हैं तो ये 60 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। इसके साथ साथ आप करंट को ध्यान देते हैं तो 25 नंबर का ये आता है, आपका ये कवर हो जाता है। और इसके साथ जो आपके अन्य जो टॉपिक जीएस के टॉपिक हैं, जैसे यूपी स्पेशल हो गया या स्टैटिक जीके हो गया, और प्रीवियस ईयर के पेपर को आप अगर कवर करते हैं तो आपका लगभग प्री में फाइनल सिलेक्शन, प्री में आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित हो जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं मेंस में क्या है। मेंस का जो सिलेबस है इसको भी हम देख लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा आपका जो होता है, ये इसमें आपका जो पहला टॉपिक होता है सामान्य अध्ययन का, ये वस्तुनिष्ठ होता है और इसमें 2 घंटा समय मिलता है, 120 क्वेश्चन रहता है, पूर्णांक 120 का होता है। इसके साथ साथ ये देखिए ये वस्तुनिष्ठ होता है 120 क्वेश्चन, जो कि आपका प्री के साथ ही इसकी तैयारी हो जाती है मैक्सिमम। ठीक, और हमको यही रणनीति भी लेकर चलना है कि मेंस में हमको, मेंस के पहले प्री में हमको मेंस का जो टॉपिक है वो किसको किसको हमको तैयार कर लेना है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो हमारा मेंस से ही होता है। तो अगर हम जीएस को प्री में अगर मजबूत कर ले रहे हैं तो हमारा ये मेंस का भी 120 नंबर का तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ सामान्य हिंदी आलेखन जो होता है, अब इसमें क्या क्या होता है इसको हम देखते हैं, क्या क्या होता है। तो जो आपका हिंदी वाला जो होता है पोर्शन, इसमें आपका देखिए ये आपका परंपरागत होता है, सब्जेक्टिव यानी लिखना रहता है, 2.5 घंटा समय होता है, पूर्णांक 120 नंबर का होता है। अब इसमें क्या है कि जैसे दिए हुए गद्यांश, कोई गद्यांश दिया रहेगा, उसका शीर्षक हमको लिखना रहता है, सारांश लिखना रहता है और रेखांकित जो 3 अंश रहता है उसकी व्याख्या करना रहता है। तो आपका शीर्षक होता है 3 नंबर का होता है, सारांश आपका 6 नंबर का होता है और जो रेखांकित रहता है ये 12 मार्क्स का होता है, जो कि 3 का हमको व्याख्या लिखना रहता है। ये टोटल आपका 21 मार्क्स का होता है। और दूसरा क्या होता है
कि दिए हुए सरकारी पत्र का जो सारणी रूप जो है, यानी टेबुलर फॉर्म उसको बोलते हैं, इसका सार लेखन रहता है जो कि 15 नंबर का होता है। ये ऐसा होता है कि इसको आप जो है अगर 5-6 बार आप लिख लेते हैं तो ये बिल्कुल फ्री का आपका नंबर मिल जाता है। बस इसके कुछ बिंदुओं को आपको देखना रहता है कि वो गलती ना हो। फिर हमको आगे देखते हैं क्या रहता है इसमें। इसके बाद आपका रहता है पत्राचार, यानी पत्र लेखन जो होता है, ठीक। ये टोटल आपका 24 मार्क्स का होता है। अब इसमें शासकीय पत्र, अर्थशासकीय पत्र ये आ जाएगा, फिर कार्यालय आदेश आ जाएगा, ज्ञाप परिपत्र, और तीसरा आपका है विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक। यानी इनसे आपको जो है 3 पे लिखना रहेगा, 3 आएगा लिखने के लिए। 24 मार्क्स का होता है। इसमें आपको जो है जो मात्रा होती है, कामा होता है, इन सब के साथ साथ जो है उसका प्रारूप क्या होता है उसको हमको ध्यान देना रहता है। साथ ही जो अगर कोई उदाहरण दे दिया कि इस टॉपिक पे, कोई टॉपिक दे दिया कि इस टॉपिक पे आप जो है पत्र लिखिए, तो उसमें आपको ध्यान देना रहता है कि इसकी प्रकृति क्या है। तो इनका हम जो है जो ग्रुप बनाए हैं इसमें समय समय पे प्री में ही आपको जो है इनसे अवगत कराते रहेंगे। और लिखने का जो स्किल होती है, लिखने का जो कौशल आपके अंदर धीरे धीरे विकसित करते हुए चलेंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो इस बैच से, इस ग्रुप से आप बिल्कुल जुड़िए, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं पारिभाषिक जो शब्दावलियां होती हैं, इसमें जैसे प्रशासनिक और वाणिज्यिक जो शब्दावलियां होती हैं, ये आपका बिल्कुल मैथमेटिकल नंबर मिलता है और इनको भी आपको प्री के साथ ही आपको लेकर चलना है। हम आपको जो 20-20 जो शब्दावलियां होती है उनको लेकर के आपको छोटा छोटा वीडियो बनाते जाएंगे और उसमें आप देखते जाएंगे। इसमें क्या होता है, अंग्रेजी से हिंदी आपका 5 आता है 10 नंबर का, हिंदी से अंग्रेजी आपका 5 नंबर का आता है 10 नंबर का। अब मुहावरे और लोकोक्तियां भी आती हैं 10 नंबर की। साथ ही कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित भी 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। तो इनका क्या है कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं 10, 20, 30, 40 नंबर का जो होता है, इसको हम छोटे छोटे वीडियो में आपको प्री में ही कवर करा देंगे। इसके बाद आपका आता है खंड 2 जो आता है, इसमें आता है आपका सामान्य ज्ञान और व्याकरण। अब इसमें क्या होता है, ये वस्तुनिष्ठ होता है, सब्जेक्टिव। आधे घंटे आपको समय मिलेगा और इसमें आपको विलोम शब्द 6 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के। वाक्य और वर्तनी शुद्धि आएगा 6 नंबर का, ये 12 अंक का। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 12 अंक का 6 क्वेश्चन आएगा। और तद्भव एवं तत्सम जो है आपका 6 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के। विशेष और विशेषण ये 6 क्वेश्चन आएंगे 12 अंक के। यानी कुल प्रश्न आपके 30 आएंगे 60 नंबर के, याद रखिएगा। और ये आपका जो होता है, अगर आप प्री में जैसे 120 नंबर आपको बताएं जीके का जो आता है, ये प्री में ही तैयार हो जाएगा आपका मेंस का। और ये 60 नंबर आपका प्री में ही इसको तैयार कर लेना है साथ ही साथ, ताकि आपका मेंस पे बर्डन ना पड़े। और जो 40 नंबर के जो छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उनको हम आपको छोटी छोटी वीडियो में आपको उसको भी तैयार कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका प्री के साथ मेंस का भी तैयार होगा और आपको बर्डन नहीं होगा। साथ ही हम देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका निबंध होता है। जो निबंध जो होता है आपका 3 जो है घंटे का ये होता है 120 नंबर का। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न में एक एक शीर्षक, मतलब एक एक शीर्षक क ख ग 3 मतलब 3 टॉपिक दिया रहेगा 3 खंड से, ठीक। और इसको चयन करते हुए समय जो दी गई शब्द सीमा है, इसमें 3 निबंध लिखने होते हैं। यानी आपको 3 जो है टॉपिक दिया रहेगा, तीनों से आपका 3 टॉपिक दिया रहेगा। अब उसमें से आपको चूज करना रहेगा कि कौन सा हम लिखें। तो इसको भी हम आपको देख लेते हैं, इसमें भी हम देख लेते हैं क्या है। अब देखिए, पहला आपका रहेगा आपका साहित्य और संस्कृति रहेगा, दूसरा सामाजिक क्षेत्र रहेगा, तीसरा राजनीतिक क्षेत्र रहेगा। अब इसमें से आपको एक करना रहेगा केवल। 600 शब्द सीमा में 40 अंक का ये रहेगा। अब इसमें से आपका साहित्य और संस्कृति तैयार है, उसको लिख दीजिए। सामाजिक क्षेत्र है, उससे अगर आपको आ रहा है उसको लिख लीजिए।
राजनीतिक क्षेत्र है उसको भी लिख सकते हैं। दो याद रखिए, तीनों में से एक ही कोई जो है, एक ही हमको करना रहता है। ठीक। दूसरा आपका है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, या फिर आर्थिक क्षेत्र, या फिर कृषि एवं व्यापार। अब इसमें से एक आपको लिखना रहेगा और इसमें 600 मार्क का रहेगा, 600 शब्द सीमा का रहेगा और 40 अंक का रहेगा। याद रखिए 3 निबंध रहेंगे 600 शब्द सीमा में और 40 अंक के रहते हैं। तीसरा हमारा जो क्षेत्र होता है, तीसरा हमारा जो रहता है, ये रहता है, इसके अंतर्गत क्या क्या रहता है कि जैसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम रहता है, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि ये रहता है, या राष्ट्रीय विकास योजनाएं रहती हैं। ये भी आपका जो है 600 मार्क का रहता, 600 शब्द सीमा का रहता है, 40 अंक का। यानी टोटल आपका 120, 160 और 120, टोटल 400 पूर्णांक का रहता है। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि इसमें रणनीति, सही रणनीति क्या हमारी होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये रहेगा कि आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर को आप अच्छे से देखें, चाहे प्री का हो या फिर मेंस का हो। ठीक। प्रीवियस ईयर पेपर को देखें और साथ ही करेंट और हिंदी के जो पोर्शन है उनको तैयार करते हुए चलें। तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए आप जो है हमारे चैनल से जितनी भी महत्वपूर्ण जो आपको सूचनाएं रहेंगी या जो भी उससे रिलेटेड जो वीडियो रहेंगे उनको भी हम इसमें आपको देते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे और छोटे छोटे टॉपिक समय समय पे तैयारी कराते रहेंगे। उसके लिए आपका नंबर ये दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और जैसे आपको बताया है कि हिंदी को अच्छे से लेकर चलना है, हिंदी को अच्छे से लेकर चलना है, क्योंकि इसका वेटेज आपका प्री में भी है, मेंस में भी है। इसको भी साथ साथ जीके का है, तो जीएस का है, इसमें भी आपको प्री और मेंस को लेकर साथ में चलना है। इससे क्या होगा कि हम एक सही रणनीति में और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक। तो ये और एक चीज़ और आपको बताए हैं कि जो एआरओ के बच्चे हैं, जो एआरओ में तैयारी कर रहे हैं, एआरओ भी जिनका है ओ लेवल या जो डिग्री है, जैसा कि इसमें क्या क्या वैलिड किया है ये भी आपके मन में डाउट होगा। तो आप ग्रुप में जुड़ेंगे तो उसमें कौन कौन सी डिग्रियों को वैलिड किया है, बहुत सारी डिग्रियों को कर दिया है, तो उसका हम पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। और टाइपिंग में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए कि टाइपिंग मतलब साथ साथ टाइपिंग का भी बर्डन न रहे। देखिए जो प्री का जो होता है इसमें आपको ये टारगेट लेकर चलिए कि 140 आपका जो है 140 प्लस रहे आपका नंबर। ठीक। और मेंस में जो है, मेंस का आप प्रकृति देखेंगे तो आपका 250 से लेकर के आपका लगभग 280 या 275 तक मेरिट जाती है। तो इसमें हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, इसको भी साथ साथ में हमको लेकर चलना चाहिए। ठीक। तो इसलिए आपको ये कहेंगे कि देखिए हम पूरा 100% अपना देंगे और आपको बस उसके अकॉर्डिंग और सही रणनीति से आपको मेहनत करना है। हम अपना जितना इस चैनल के माध्यम से होगा आपको देंगे, आप इससे जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।